दोस्तों वीडियो में बात करेंगे कि सुबह सुबह धर्मेंद्र प्रधान पर पीएम मोदी ने क्या बोला कि विपक्षी नेताओं से लेकर टीचर तक आईना दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री आखिरकार कौन सी आत्ममुक्ता की दुनिया में रहते हैं। ये तस्वीर पीएम मोदी को क्यों दिखाई जा रही है और धर्मेंद्र प्रधान को लेकर पीएम मोदी ने क्या बोला, क्या उस बात में दम है? जब विपक्षी नेताओं से लेकर पीएम मोदी के पुराने समर्थक भी धर्मेंद्र प्रधान को नकारा बता रहे हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं। अजीत भारती का एक पोस्ट मैं आपको दिखाता हूं। अजीत भारती उन यूट्यूबर्स में से एक है जो अक्सर विपक्ष की आलोचना करते हैं, विपक्ष पर घटिया भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। वो क्या शब्दों का इस्तेमाल करते हैं धर्मेंद्र प्रधान के लिए, जो इस बात को दिखाता है कि हमारे देश की शिक्षा मंत्री की ना इधर साख बची है ना उधर साख बची है, ना राइट विंग ना लेफ्ट विंग, ना कांग्रेस वाले ना आम आदमी पार्टी वाले, किसी पार्टी के समर्थक या देश के आम नागरिक शिक्षा मंत्री को क्या समझते हैं। अजीत भारती क्या लिखते हैं? प्रिय धर्मेंद्र प्रधान जी, आपका इमरजेंसी वाला वीडियो देखा, कब तक किशोर कुमार को गाने नहीं दिया बेचते रहोगे? थोड़ी भी लज्जा है या नहीं? यहाँ बच्चे मरे, सीबीएसई में जो आपकी कृपा से हुआ, यूजीसी को तो आप विस्मृत कर ही चुके होंगे, पर हम स्मरण कराते रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी कब तक इस गधे को घोड़ा बनाकर दिखाते रहेंगे? क्या आपकी पार्टी में एक योग्य व्यक्ति नहीं है शिक्षा मंत्रालय को आपकी ही पार्टी और संघ के पुराने विचारों के अनुसार चलाने वाला? हालांकि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किसी के लिए नहीं करना चाहिए कि कब तक इस गधे को घोड़ा बनाकर दिखाते रहेंगे, ऐसे शब्दों से बचना चाहिए। लेकिन अजीत भारती ऐसी शब्दावली के लिए जाने जाते हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान के लिए भी ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और आगे कहते हैं, और हाँ, ऐसे समय में पीआर मत करवाओ प्रधान जी, बहुत ही घटिया लगता है। आप लोग नई चीजें करो, जैसे कि कॉकरोच गिरोह को कोई सड़क दे दो घेरने के लिए, फिर सारी बात उन्हीं की होगी। ये आइडिया अच्छा है। नीट री एग्जाम के बाद धर्मेंद्र प्रधान के पीआर वाले खेल पर अजीत भारती आगे कहते हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी, ये बिल्कुल मत सोचना कि नीट समापन होते ही तुम्हारे सिर से तलवार हट गया है। तुम निकृष्ट थे, हो और सदैव रहोगे। चाहे कितना भी पीआर करवा लो, हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। थोड़ी भी लज्जा है तो त्यागपत्र दो और किसी नए को बैठने दो। हालांकि नया भी क्या उखाड़ लेगा, वो हमने देख रखा है, पर हृदय को थोड़ी शांति अवश्य मिलेगी। सीबीएसई की रीचेकिंग में बच्चों के अंक 20 से लेकर 30% तक बढ़े हैं। क्वेम्ट को टेंडर किस आधार पर दिया गया, वो भी पूछा जाएगा। ये कॉकरोच और लहसुन के वीडियो तो चलते रहेंगे, पर तुमसे और नरेंद्र मोदी से पूछा जाता रहेगा कि ऐसा क्या बिगाड़ा है इस समाज ने कि बीजेपी को आज तक शिक्षा सुधारने के लिए एक भी उचित व्यक्ति नहीं मिला। तो अजीत भारती कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि पीआर करना भी बहुत शर्मिंदगी वाला लगता है, अच्छा नहीं लगता है, जमता नहीं है। और वाकई धर्मेंद्र प्रधान पर तो जमता भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, क्या इस सारे विरोध का, चाहे अपने पुराने समर्थक विरोध करें धर्मेंद्र प्रधान का, चाहे राहुल गांधी विरोध करें, चाहे कोकरोच जनता पार्टी वाले करें, क्या मोदी जी की सेहत पर असर पड़ता है? ऐसा लगता है कि मोदी जी उन नेताओं का इस्तीफा तो पक्का नहीं लेते जिनके इस्तीफे को लेकर विपक्ष सड़क पर उतरता है, मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन करता है, तो पीएम मोदी लगता है बात को ईगो पर ले जाते हैं। इसीलिए आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने की बजाय सुबह सुबह पीएम मोदी ने क्या बोला है। आज धर्मेंद्र प्रधान का जन्मदिन है, तो पीएम नरेंद्र मोदी किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं? विपक्ष की डिमांड पर इस्तीफा लेना कितना दूर की बात है, पीएम मोदी का पोस्ट इस बात को दिखाता है। धर्मेंद्र प्रधान के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया है? पीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमारे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जिस कमेंडेबल एफर्ट्स के साथ लागू कर रहे हैं, वो शानदार है, वो शानदार काम कर रहे हैं। और आगे कहते हैं कि इसकी वजह से भारत जल्द ही नॉलेज, लर्निंग और इनोवेशन का हब बनने जा रहा है। उनकी लंबी आयु और हेल्दी लाइफ के लिए शुभकामनाएं। तो लंबी आयु और हेल्दी लाइफ के लिए शुभकामनाएं देना तो औपचारिकता वाला लगता है, लेकिन इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना कि धर्मेंद्र प्रधान का काम भारत को नॉलेज, लर्निंग और इनोवेशन का हब बनाने जा रहा है, तो क्या ऐसे बनेंगे कि सीबीएसई की पेपर चेकिंग का दुनिया में मजाक बन जाता है, बार बार पेपर लीक होते हैं, और उसके बाद जो कांग्रेस से तस्वीर दिखाई है वो भी धर्मेंद्र प्रधान के काम का आईना नजर आता है। कांग्रेस ने उन छात्र और छात्राओं की लिस्ट दिखाई है पीएम मोदी को जो धर्मेंद्र प्रधान के काम की वजह से टूट गए, और 21 युवाओं को हमने खो दिया। इनकी तस्वीरें दिखाते हुए कांग्रेस से क्या बोला है पीएम मोदी को कि धर्मेंद्र प्रधान जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं, वो वाकई कमेंडेबल एफर्ट्स कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को कोट किया है कांग्रेस ने। आगे कांग्रेस ने पैगाम देने की कोशिश की है कि उन धर्मेंद्र प्रधान की तारीफ कर रहे पीएम मोदी जिनकी वजह से 21 युवाओं को हमने खो दिया।
इसके बाद वरिष्ठ पत्रकार उमाशंकर सिंह कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात के लिए तारीफ करनी पड़ेगी कि वो दुविधा के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते। यानी कोई दुविधा नहीं है, कोई एक्शन नहीं होने वाला है। जब पीएम मोदी बधाई दे रहे हैं तो आप मान सकते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी बिल्कुल सुरक्षित नजर आती है। इसके बाद मशहूर टीचर अभिनय बैस कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, जन्मदिन की शुभकामनाएं अपनी जगह है, लेकिन शिक्षा मंत्रालय का मूल्यांकन शुभकामनाओं से नहीं परिणामों से होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पूरा क्रियान्वयन अभी तक नहीं हुआ है। अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति इतनी सफलतापूर्वक लागू हो रही है तो फिर बार बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताएं क्यों हैं, लाखों युवा सालों तक परिणाम और नियुक्ति का इंतजार क्यों कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों और उच्च शिक्षा की चुनौतियां आज भी जस की तस क्यों हैं। तो ये तो तार्किक सवाल हैं, लेकिन मोदी जी के मैजिक में तार्किक सवालों के जवाब नहीं दिए जाते। पीएम मोदी के बारे में कह सकते हैं, जो मैं करूं मेरी मर्जी, अगर मैं इस्तीफा लूं तो भी मास्टर स्ट्रोक है, अगर मैं ना लूं तो भी मास्टर स्ट्रोक है, तब भी कोई सवाल नहीं उठा सकता। ऐसे सोशल मीडिया में ये सवाल अनसुने होते रहेंगे। ऐसा सालों से होता आया है और एक बार फिर ऐसा ही किया जा रहा है। टीएमसी नेता साकेत कोकले कहते हैं कि जब भी आगे प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा करें तो इसे याद रखिएगा कि जब इतने मासूम छात्रों की जिंदगी चली गई नीट और सीबीएसई स्कैम्स की वजह से, जिसकी वजह से ऐसा हुआ, उसी आदमी की प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे हैं। तो यहां पर साकेत कोकले धर्मेंद्र प्रधान की तारीफ करने पर पीएम मोदी को सुनाते हैं। अलका लांबा कहती हैं, प्रधानमंत्री जी, नकारा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी की इतनी तारीफ के बाद भी सुना है कि आप उनसे उनका शिक्षा मंत्रालय विपक्ष के दबाव में छीनने वाले हैं। क्या ये सच है? अगर ये सच है तो आप द्वारा मंत्री जी के जन्मदिन पर दी गई तारीफ मात्र एक जुमला है और झूठी तारीफ है। प्रधान शिक्षा मंत्री पेपर लीक और एनटीए में पहले भ्रष्टाचार को रोकने में नाकाम रहे, जिसका खामियाजा लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों को भुगतना पड़ रहा है। तो अलका लांबा ये उम्मीद जताती है कि शायद पीएम मोदी इस्तीफा ले लेंगे। लेकिन दोस्तों, जितना मोदी सरकार को हमने अब तक देखा है, जिस तरह के बयान सामने आते हैं कि मोदी सरकार है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते, तो सत्ता का अहंकार साफ दिखाई देता है। उन लोगों का इस्तीफा तो पक्का नहीं होता जिनको लेकर विपक्ष सड़क पर उतरता है। ऐसे में अलका लांबा का ये बयान मुझे लगता है थोड़ी जल्दबाजी नजर आता है। विपक्ष की आलोचना के बीच धर्मेंद्र प्रधान भी पीएम मोदी को जवाब देते हैं और कहते हैं कि आपके विजन को बस इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूं। चापलूसी से भरा हुआ ट्वीट है, जैसे औपचारिकता वाला होता है कि जिस तरह आपके नेतृत्व में देश के लोगों की सेवा कर रहे हैं, राष्ट्र सेवा में हम समर्पित हैं और आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। शुभकामनाओं के लिए आपका धन्यवाद देता हूं। तो वाकई धन्यवाद देना तो बनता है। शुभकामनाओं के साथ साथ अब तक कुर्सी से नहीं हटाया, इस बात के लिए भी धर्मेंद्र प्रधान का शुक्रिया कहना बनता है। शिक्षा व्यवस्था में इतने सारे कांड होने के बावजूद जब देश के प्रधानमंत्री शिक्षा मंत्री की तारीफ कर रहे हैं तो इस बात को आप समझ सकते हैं कि लोक लाज भी लगता है कि खत्म हो गई है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।